मंत्रा, ऐसा संकल्प मत लो। हम तुम्हारे मनोभाव को समझ सकते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम अभी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और ये आदेश पारित करते हैं कि जहां भी वो जीव दिखे उसे जीवित न छोड़ा जाए, उसका वध कर दिया जाए। किंतु किसी के वध का आदेश, वो भी मेरे राम के जन्मोत्सव के अवसर पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो अशुभ कार्य है। चलिए महाराज, चलिए। चलकर सैनिकों को वध का आदेश दीजिए महाराज। हाँ चलिए। महारानी, अब तनिक भी चिंतित ना हो। हमारे सैनिक भरत को शीघ्र अतिशीघ्र ढूंढकर अवश्य चलाए। हनुमान जी गुरुदेव। अब आप इसे ले जाकर राज्य की चारों दिशाओं की सीमाओं पर एक रेखा बना दीजिए। इससे एक ऐसी पवित्र रेखा का निर्माण होगा जो वास्तव में राज्य में रक्षा कवच के रूप में कार्य करेगी, जिससे राज्य की सीमा में कोई भी असुर या दुरात्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। राज्य सुरक्षित और निर्भय भी रहेगा। जी ऋषिवर। आज्ञा दे ऋषिवर। विजयी भव। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। सुमन जी, ये बात केवल आपके और हमारे बीच में रहनी चाहिए, एकदम गुप्त। किसी भी राज्य के राजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि राजा दशरथ के महल से उनके पुत्र को एक दैत्य ने उठाकर ले जाने की धृष्टता की है। अगर उन लोगों को इस बात की भनक भी लग गई तो उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जो कदाचित उचित नहीं है। आप निश्चिंत रहें महाराज, किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। हमें आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप शीघ्र सैन्य बल को लेकर राज्य की सीमा पर जाइए और हमारे पुत्र भरत का पता लगाइए। जी महाराज। और उस जीव की भी तो हत्या करनी है जो हमारे आंखों के तारे को उठा करके ले गया है। ये बात भी कह दीजिए ना इनसे, अन्यथा आप क्या चाहते हैं? इस शुभ कार्य के गृह में क्या मैं अनशन करूं? हाँ सुमन जी, अपने सैनिकों को यह भी कह दीजिए कि यदि वो दैत्य राज्य की सीमा से बाहर दिखे तो उसे अविलंब मार गिराया जाए, और यदि वो दैत्य राज्य की सीमा के अंदर दिखे तो उसे बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्रा, अब आप जाएं और विश्राम करें। क्षमा करें महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहिए। क्या आपको भी लगता है कि भरत जैसे शूरवीर को कोई उठाकर ले जा सकता है? देखिए सुमन जी, इस बात पर टिप्पणी हम पुत्र राम से मिलने के बाद ही दे सकते हैं। प्रभु के श्री चरणों में हनुमान का प्रणाम अर्पित है। कहो, सब कुशल तो है ना? जिसके साथ प्रभु हो वो भला कुशल कैसे नहीं होगा? आपके आशीर्वाद से मैंने शबरी को मुक्त करा दिया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया है प्रभु। मैं जानता हूँ कि हनुमान कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते। किंतु अभी तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें भरत की खोज करनी है।
उसे कोई पक्षी उठा कर ले गया है। क्या कोई पक्षी उठा कर लेकर गया है? चिंतित हो हनुमान। भरत मेरा अनुज है, उसे कुछ नहीं होगा। ये सब तो मात्र एक लीला है। इस बार मैं उस निराधम का अंत कर दूंगा प्रभु। इस बार मेरे हाथों वो नीच मारी जीवित नहीं बचेगा। नहीं मित्र, आवेश में मत आओ। इसका अंत तो नियत है, सुनिश्चित है, किंतु अभी वो समय आया नहीं है, क्योंकि उसका अंत मेरे हाथों होना है। तब तो वो सदगति पाएगा वो दुष्ट असुर। किंतु तब तक, जब तक उसका अंत नहीं हो जाता, वो पुनः आक्रमण करेगा, जिसका सामना करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। बस आप केवल आदेश करें प्रभु। समय आने पर तुम्हें अवश्य आदेश दे दूंगा। तब तक मैं ऋषिवर की इस भस्म को राज्य की सीमा पर डालाऊं। उन्होंने कहा है कि इससे राज्य बुरी शक्ति से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, जाओ। रुको मित्र। जी प्रभु। मित्र, अभी तुम बाहर ना जाओ। स्थिति शांत होने तक तुम माता कैकेयी के कक्ष में ही रहो। जैसी प्रभु की इच्छा। पुत्र राम, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। विराजिए पिताश्री। पुत्र राम, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे अनुज भरत को कोई विचित्र जीव उठा कर ले गया है? जी पिताश्री, ये घटना हमारी आंखों के सामने घटी है। किंतु पुत्र, फिर भी तुमने हमें नहीं बताया और ना ही अपने अनुज को बचाने के लिए शोर ही मचाया। पुत्र, मथुरा तो कह रही थी कि तुम अपने आप में ही मगन थे। पिताश्री, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है पुत्र? किस कारण तुम मूक बने रहे? मैं इसलिए मौन रहा पिताश्री, क्योंकि मैं अपने अनुज भरत की शक्ति जानता हूँ। वो किसी भी बड़े से बड़े जीव का वध कर सकते हैं, और यदि वो ऐसा कर देता, इस राज्य के ऊपर जिस जीव का आतंक फैला है, उस आतंक का अंत हो जाएगा, भय समाप्त हो जाएगा पिताश्री। पुत्र राम, हमें गर्व है तुम पर पुत्र। अपना ध्यान रखना। जी पिताश्री। आप मेरी चिंता न करें और मेरे साथ साथ भरत अनुज की भी चिंता न करें। वो जहाँ कहीं भी होंगे शीघ्र लौट आएंगे। ऋषिवर, मुझे कुछ समय के लिए आपके परम शिष्य राम की आवश्यकता होगी। कोई विशेष कारण ऋषिवर? विशेष ही नहीं, अति विशिष्ट कारण है। कहिए। देखिए, जिस अस्त्र का मैं निर्माण कर रहा हूं, उस अस्त्र को चलाने की शक्ति श्री राम के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं। गुरुवर, जिस दिन आपका अस्त्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए, तो उस दिन मुझे बता दीजिए। राम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएं। ऋषिवर, ये कहकर आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। अब आज्ञा दीजिए। जी। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग
बली जय बजरंग